इस वीडियो में हम क्लास 9th चैप्टर 7 पैकिंग की समरी देखेंगे। इस चैप्टर के राइटर का नाम है जेरोम के जेरोम। चलिए समरी स्टार्ट कर लेते हैं। नरेटर जेरोम ने अपनी पैक करने की कला पर गर्व महसूस किया है। तीनों मित्रों ने छुट्टी पर जाने का निर्णय किया है। उसने पैकिंग करने का प्रस्ताव किया है। उसके दोस्त जॉर्ज और हैरिस इससे प्रभावित हो गए, यानी कि इम्प्रेस हो गए। उन्होंने सिगार और पाइप जलाते हुए आराम महसूस किया कि नरेटर पैकिंग करेगा, परंतु नरेटर ने इच्छा की थी कि जॉर्ज और हैरिस पैकिंग करेंगे और वह उन पर रौब जमाएगा, यानी कि बॉस जैसे रहेगा। जब उन्होंने आराम किया तो वह चिढ़ गया। उसे कुछ काम नहीं करने वाले लोग बहुत बहुत इरिटेटिंग लगते हैं। वह खुद चुपचाप बैठा हुआ दूसरों को काम करते हुए नहीं देख सकता था। वह खुद को खड़े हुए और दूसरों को काम करते हुए देखना पसंद करता था। जब वह काम कर रहा हो तो दूसरे व्यक्ति को कुछ ना करते हुए देखकर गुस्सा आता था। नरेटर ने पैकिंग शुरू कर दी। उसने थोड़े से समय में पैकिंग समाप्त कर ली। हैरिस ने उसे बताया कि वह जूतों को पैक करना भूल गया था। उसने थैला खोला और जूतों को अंदर पैक कर लिया। वह इसे बंद करने जा रहा था, तभी उसे एक विचार आया। क्या उसने अपना टूथब्रश पैक कर लिया था? उसकी अपनी टूथब्रश के साथ कुछ असभ्य यादें थीं। उसने सब चीज़ें बाहर निकाल दी, परंतु वह टूथब्रश नहीं ढूंढ सका। उसे जॉर्ज और हैरिस के टूथब्रश 18 टाइम्स से अधिक मिल चुके थे, परंतु वह अपनी नहीं ढूंढ सका। इसलिए उसने एक एक करके चीज़ें वापस रख दी। तब उसने टूथब्रश को एक जूते के अंदर पाया। उसने एक बार और चीज़ें पैक करी। नरेटर ने बैग की पैकिंग समाप्त कर ली। जल्दी ही जॉर्ज ने पूछा, क्या साबुन अंदर है? परंतु नरेटर गुस्से में था। वह दोबारा बैग नहीं खोलेगा। फिर भी उसने पाया कि उसने अपनी तंबाकू की थैली उसमें पैक कर दी थी, इसलिए उसने दोबारा बैग खोला। तब जॉर्ज और हैरिस ने बाकी की पैकिंग करने की जिम्मेदारी ली। हैरिस और जॉर्ज अच्छी पैकिंग करने वाले नहीं थे। नरेटर प्लेटों, कपों, केटलियों, केकों, टमाटरों आदि के ढेर देख सकता था। जल्दी ही पैकिंग एक्साइटिंग बन गई। कप तोड़े गए। हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम को एक टमाटर के ऊपर पैक कर दिया और उसे कुचल दिया। जॉर्ज बटर के ऊपर वॉक कर रहा था। नरेटर बैठा था और उसने उन्हें पैकिंग करते हुए देखा। इससे जॉर्ज और हैरिस इरिटेट हो गए। उन्होंने चीज़ों के ऊपर पैर रख दिया। तब वे उन चीज़ों को नहीं ढूंढ सके जो वे ढूंढना चाहते थे। उन्होंने कचौड़ियों को बैग की थैली में पैक कर दिया। उन्होंने उनके ऊपर भारी चीज़ें रखने के बाद उनको कुचल दिया। जॉर्ज और हैरिस ने सभी चीज़ों को अस्त व्यस्त कर दिया। पैकिंग करते समय जॉर्ज का पैर मक्खन के ऊपर पड़ा। जॉर्ज ने अपने स्लीपर पर से मक्खन उतारा। फिर उन्होंने उसे केतली में डालने का प्रयत्न किया। यह अंदर नहीं गया और जो अंदर था वह बाहर नहीं आया। आखिर में उन्होंने इसे पा लिया। उन्होंने इसे एक कुर्सी के ऊपर रख दिया। हैरिस इसके ऊपर बैठ गया। वह इससे चिपक गई। तब वे इसे ढूंढने के लिए कमरे में गए। डॉग मॉन्टमोरेंसी की जीवन में एक इच्छा थी। यह थी कि बीच में आने और शरारती बनने की।
वह महसूस करता था कि यदि उसने व्यक्तियों को पागल किया तो उसका दिन व्यर्थ नहीं होगा। उसका एक हाई एम था, यह था कि उसके ऊपर किसी के द्वारा ठोकर खाकर गिरना और उसे श्राप देना। इसलिए मॉन्टमोरेंसी आया। वह वस्तुओं पर बैठ गया जब उनको पैक करना था। उसने जैम में अपनी टांग डाल दी। उसने बहाना किया कि नींबू चूहे थे और उनको उसने छोटी टोकरी में डाल दिया। हैरिस ने कहा कि नरेटर ने ही कुत्ते से यह सब कुछ करवाया, परंतु कुत्ते के द्वारा ऐसा करना स्वाभाविक था। पैकिंग हो गई। हैरिस ने कहा कि उसे आशा है कि कोई भी वस्तु टूटी नहीं मिलेगी। फिर उन्होंने सोने का निर्णय लिया। हैरिस ने नरेटर से पूछा कि क्या वह बिस्तर के अंदर या बाहर सोना पसंद करेगा। जॉर्ज ने पूछा कि वह उन्हें कब जगाएं। उन्होंने समय के ऊपर बहस करना आरंभ कर दिया। अंत में उन्होंने 6:30 पे जागने का निर्णय लिया।